नमस्ते कर दो, नमस्ते नमस्ते करो, नमस्ते. Is there any tiny possibility of me playing a match of 5 to 10 minutes? No? बस गो तो क्या हाल है सभी के भाई. अभी बज गए हैं सुबह के 8 और इन लोगों का ब्रेकफास्ट होता है 8 से 9. उसके बाद आधा घंटा मिलता है टीम को तैयार होने में और फिर 9:30 बजे आ जाती है इनकी बस. ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, क्या करेंगे आपको दिखाया जाएगा. और उससे पहले अभी हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं. एक टीम प्लेयर हमें कोच ने असाइन करी है जो हमारे साथ पूरे दिन रहेगी, मतलब जिसके साथ रहेंगे. हम उनका पूरा शेड्यूल देखेंगे, वो कैसे ट्रेन करती है, क्या करती है. तो अभी मैं ऊपर ही जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने 2nd फ्लोर पे. एंड उससे भी मिलवाते हैं, थोड़ी बातचीत करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं. तो भाई जिस प्लेयर की मैं बात कर रहा था दैट इज गाइस दीपिका पाल, अंडर 20 इंडियन नेशनल प्लेयर, प्लस शी इज इन गढ़वाल यूनाइटेड. शी इज़ अ मिडफील्डर राइट, बट शी इज़ ऑल्सो कंटेंट क्रिएटर. मैं बताता हूँ कैसे. क्या बोलते हैं जब आप एक YouTube के लिए कुछ ब्लॉग बना रहे होते हैं? Hi guys, welcome back to my YouTube. So okay, we are going to do breakfast with her. We'll be discussing with her little about training. ये कब उठते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत about professional athletes, and then we'll continue the training. Let's go. 3 ब्रेड रख दो भैया. 3. थैंक यू. हाय बोल दो कैमरा को. इसी में रख दो भैया दूध. अंडा नीचे, अंडा नीचे. इसमें रख दो दूध. इस हाय बोल दो कैमरा में एक बार. हाय बोल दो. हाय हाय बोल दो. इधर इधर बोल दो. इधर हाय बोल दो. हाथ हिला के हाय बोल दो. हाय. ओके सो हम ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ गए. दीपिका, बिफोर वी स्टार्ट ब्रेकफास्ट आई जस्ट वांट टू आस्क यू फ्यू थिंग्स कि लाइक इज देयर एनी मॉर्निंग रूटीन ऑफ योर्स एज अ प्रोफेशनल एथलीट. क्योंकि हम तो रोज़ सुबह उठ के भाई फ़ोन चला रहे होते हैं, वॉशरूम में बैठ के भी फ़ोन चला रहे होते हैं और आधा घंटा लेते हैं प्रोसेस करने में. बट इट इज़ एनीथिंग डिफरेंट अबाउट प्रोफेशनल एथलीट्स व्हाट दे डू? ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. इट्स जस्ट अकॉर्डिंग टू द breakfast timing, either before breakfast or after breakfast. We might do, some people they might do meditation, some do little band activation or something, and I prefer doing activation after breakfast. तो बात छोटी सी है, बेसिक लाइफ काम करती है, लेकिन तुम लोग फ़ोन चलाते रहते हो, रील स्क्रॉल करते रहते हो. और यही डिफरेंस होता है एक रेजिडेंशियल एकेडमी प्लेयर में और एक प्रोफेशनल प्लेयर में और एक नॉर्मल हम ऐसे गू खाने वाले प्लेयर में. समझ. ऑल्सो एज अ पार्ट ऑफ अ मिनी ब्लॉग वी आर विद अ स्पोर्ट्स फिजियो. हाउ आर यू मैम? एक नंबर एक नंबर. कैसा कर रही है टीम? इंजर्ड प्लेयर्स वगैरह की कंडीशंस क्या हैं अभी? टीम बहुत अच्छा कर रही है. इंजर्ड प्लेयर्स बहुत कम है. ओह दैट्स ग्रेट. We are very much ready for IWL. Oh, let's go. So guys, अभी ब्रेकफास्ट हो गया है. अभी मैं जा रहा हूँ चेंज करने क्योंकि हम निकलेंगे ट्रेनिंग पर. ट्रेनिंग टाइम बताया था मैंने आप लोगों को 9:30 बस आ जाएगी लेने भाई. रिसेप्शन पे सारे प्लेयर्स खड़े मिलेंगे. दीपिका पाल हमें वहां पर फिर से ज्वाइन करेगी मेरे दोस्तों. तो भाई गढ़वाल यूनाइटेड वालों ने आज के लिए मुझे अपनी एक बढ़िया सी जर्सी भी दी है भाई. ये वैसे तो कोच मैनेजमेंट स्टाफ की जर्सी है, बट दैट्स फाइन, कुछ तो मिला है. अब मैं पता एक चीज़ बताना चाहूँगा. ऐसे व्लॉग्स का फ़ायदा क्या होता है किसी. हम एज अ कंटेंट क्रिएटर भी एक टाइम पे प्रोफेशनल फुटबॉलर बनना चाहते थे, मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था. बट फाइनली इफ आई एम गेटिंग अ चांस टू एटलीस्ट ट्रेन लाइक अ प्रोफेशनल एथलीट, उन लोगों के साथ एक रेजिडेंशियल एकेडमी में रह रहा हूँ, प्लेयर्स के साथ उनके रूटीन को फॉलो अप कर पा रहा हूँ, तो एक सेंस ऑफ कहते हैं ना कंप्लीटनेस आ जाती है भाई कि येस मैंने वो चीज़ें तो थोड़ी बहुत अचीव करी. एंड आई एम एबल टू कम्युनिकेट एंड गिव सम नॉलेज टू यू गाइज एज वेल कि भाई देखो कैसे प्लेयर्स रहते हैं, क्या उनका रूटीन रहता है. और अभी तो पूरा दिन बाकी है भाई. यू विल सी अ लॉट ऑफ थिंग्स कि प्रोफेशनल एथलीट के पूरे डे के अंदर कितनी सारी चीज़ें होती हैं अराउंड फुटबॉल. भाई वो सोते हैं फुटबॉल, जागते फुटबॉल, चलते फुटबॉल, सोचते हैं फुटबॉल, सूंघते हैं फुटबॉल. तो अब जल्दी से बस आने वाली है, जल्दी से रेडी होकर नीचे जाते हैं. दीपिका पाल विल बी वेटिंग फॉर अस गाइस. लेट्स गो. So guys, we are on time. It's 9:30 exact. पानी पूरी भरी नहीं है, प्लेयर्स नीचे आ चुके हैं एंड हम दीपिका पाल से मिलेंगे, आराम से बस में बैठ के बात करेंगे. हाउ दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द ट्रेनिंग. हाउ आर यू निकी? हाउ आर यू फीलिंग टुडे? मस्त अच्छा. मस्त अच्छा. ऑल फिट, ऑल सेट, ऑलराइट. हेलो, कैसे हो आप दोनों? नमस्ते कर दो. नमस्ते नमस्ते करो. नमस्ते.
नमस्ते गाइस। हेलो। हम इतनी देर से वेट कर रहे थे आपका। शी इज लेट 9:30। 9:30 है तो शी इज लेट। मैं एग्जैक्ट 9:30 पे यहाँ खड़ा था। अब हम बस के अंदर जा रहे हैं एंड देन हम कुछ बातचीत करते हैं अबाउट द ट्रेनिंग। लेट्स गो। हेलो दीपिका, हाउ आर यू? व्हाट यू आर लिसनिंग? बॉयफ्रेंड बाय करण औजला। ये चॉइसेस होती है भाई, किसको पता था। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर चल रहा होगा कुछ मोटिवेशनल गाना। कुछ तो आपकी लाइफ में कमी लग रही है, बट लेट्स नॉट गो टू दैट रोड। मुझे आप ये बताओ, आज का शेड्यूल क्या है? आज का ट्रेनिंग किस बारे में होने वाली है? देखा ये होता है कि जब आप अपना रूटीन नहीं पढ़ते हैं ना, क्योंकि मैंने पढ़ा था इनका रूटीन आज का। आज मैंने ट्राई करा कि हाँ बिल्डअप है। देखा, इसे कहते हैं। तो ये कॉपी कर रही है मेरा। अभी इसने मेरे से 2 मिनट पहले ही पूछा था कि आज का क्या टॉपिक है। नहीं बट दैट्स फाइन। अच्छा ठीक है। सो व्हाट्स योर सॉन्ग प्रेफरेंसेस? तुम्हारा बॉयफ्रेंड सॉन्ग प्रेफरेंसेस रहता है, और इसके अलावा तुम्हारी कोई प्लेलिस्ट स्पेसिफिक है अबाउट ऑल दीज सॉन्ग्स, और इज देयर एनी रैंडम सॉन्ग यू हियर बिफोर ट्रेनिंग? पंजाबी सॉन्ग आई गेस ये सबका ही टाइप हो चुका है आजकल। पंजाबी सॉन्ग्स आर ट्रेंडिंग एट मैक्स टू बी ऑनेस्ट, बट लाइक ये मेरे को थोड़ा नया लगा सुन के कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा अलग ही कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था। बट ठीक है, अभी ट्रेनिंग पे आई वांट टू नो अबाउट, डू यू हैव एनी स्पेसिफिक रिचुअल बिफोर एंटरिंग इनटू द ग्राउंड? क्योंकि शायद सबका एक रिचुअल होता है। Touching the ground and all. Okay, so okay, so we got one quick question. Ronaldo और मेसी? तभी मैं सोचूं कि वो राइट लेग पहले क्यों रख रही थी। Let's go guys, अगर तुम जानते समझ रहे हो। तो भाई द बिग डिफरेंस इज अटेंशन टू डिटेल। मेरी बात ध्यान से सुनना। एक प्रोफेशनल प्लेयर और एक एवरेज बॉलर में भाई, हम जहाँ छोटा सा आलस खाते हैं ना, वहाँ पर बस वहाँ पर अगर तुम वो आलस ना खाओ, वहाँ पर तुम अगर वो ट्रेनिंग कर लो, वहाँ पर तुम वो डाइट सही कर लो ना, तो देर इज़ नथिंग मच डिफरेंट बिटवीन अ प्रोफेशनल प्लेयर एंड एन एवरेज फुटबॉलर। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं ये फील करता हूँ कि सेक्रीफाइसेस आर ऑल्सो देयर भाई। क्योंकि दीपिका बाल से अभी मैं बात कर रहा था, मैंने वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं करी भाई, बट पता है वो लड़की 4 महीने से भाई घर नहीं गई है। 2 साल हो चुके हैं, अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने नहीं जा पाई है, अपनी फैमिली को सही से टाइम नहीं दे पाई है। आई नो शी इज़ जस्ट 18, उसकी एज अभी क्या ही है भाई। लेकिन जब आप अपने चाइल्डहुड में ऐसी चीज़ के लिए लड़ रहे हो ना कि भाई आई विल रिप्रेजेंट माई सेल्फ, आई मेक माई नेम टू भाई सबके सामने, तो भाई ये चीज़ ना बहुत बड़ी होती है। ठीक है। और अटेंशन टू डिटेल का मतलब मेरा यही था कि भाई जैसे वो भाई शी इज़ ईटिंग पीनट बटर, शी इज़ नॉट ईटिंग एनी शुगर। वो पीनट बटर भी एकदम डार्क चॉकलेट वाला 0 कैलोरीज वाला खा रही है। ठीक है। वो दूध टाइम पे पी रही है। वो एक्टिवेशन, बैंड एक्टिवेशन सुबह उठ के कर रही है। अभी भी वो लोग वार्म अप करेंगे ग्राउंड में जाने से पहले, वो भी वो फुल फोकस के साथ 25-30 मिनट्स का उनका वार्म अप रहेगा। तो दीज आर ऑल लिटिल थिंग्स। आप जिसको टाइम से करो, सही से करो, एंड यू कैन बिकम प्रोफेशनल भाई। Hey, what's your name? Rupali Boro. Huh? Rupali Boro. Rupali Boro. What's your position? Defender. Defender. Oh, welcome to the team. Hello, Joyce. Hello, Tina. Hello. Let's go. How are you feeling today? Good? All good? All good. Hello, Cindy. Sanju. Fist bump. You're feeling good today? You're feeling fit? Good. All right, good. Okay. Hey, Gladys. Hi. पहली पीछे मुड़ के खड़ी हो गई थी। So see, tactical board कुछ ऐसा दिखता है। Now we are in front of Akshayoni, head coach of गढ़वाल यूनाइटेड। Hello sir, क्या हाल है? बढ़िया। सर आपसे एक परमिशन लेनी थी छोटी सी, कि क्या मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? क्यों नहीं? अरे वह यार ये तो मुझे लगा भी नहीं था, वैसे हाँ कर दोगे, बट क्या मतलब किस पार्ट के लिए मैं ट्रेन कर सकता हूँ? क्या मैं पूरा ट्रेनिंग ले सकता हूँ या फिर ज्वाइन कर सकते हो? फर्स्ट ड्रिल ज्वाइन कर सकते हैं? दैट इज अनअपोज्ड एक्टिविटी है तो हाँ, कैन ज्वाइन। दैट्स ग्रेट। तो फर्स्ट I will ask you to please do the proper warm up with the team. या श्योर। वो हमने सारा वो तो वार्म अप तो मैं पार्टिसिपेट कर ही रहा था, बट आई वाज इन कि बस मेरी वजह से कोई इंजर्ड वगैरह केस ना हो और आपकी कुछ वो पता चल जाए कि मैं कौन सी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। नहीं सही है। सही है? वार्म अप एंड टेक्निकल। ऑलराइट गाइस, परमिशन मिल गई है, लेट्स गो। तो एक्टिविटी 1 विल बी आई गेस द पासिंग ड्रिल एंड नॉट, तो हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और क्या पता कोच को मैं अच्छा लग जाऊँ, तो देखो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं मिलने वाला, लेकिन व्हाट इफ
हमें थोड़ी सी और परमिशन मिल जाए कि चल 10 मिनट के लिए तू मैच खेल सकता है टीम के साथ, तो भाई पता क्या मतलब प्लेइंग विद द प्रोफेशनल टीम इज दैट्स इट भाई। आई डोंट नो इफ यू गाइस से कि भाई तू मेंस टीम के साथ खेल रहा है, वुमेन्स टीम के साथ खेल रहा है, किसी के साथ भी खेल रहे हो भाई, प्रोफेशनल ड्रीम अगर थोड़ा सा इतना सा भी पूरा हो रहा है ना कि कैसे ट्रेन करते हैं, इट माइट बी बेसिक फॉर अ लॉट ऑफ यू गाइस, बट मेरे लिए कुछ नया है भाई। एंड आई वॉन्ट लाइक आई थिंक मेरे लिए नहीं, बहुत सारे बच्चों के लिए, बहुत सारे वो लोग जो फुटबॉल छोड़ चुके हैं जस्ट कॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल क्राइसिस, फैमिली प्रॉब्लम्स या फिर इंजरीज, अगर मैं उनका थोड़ा सा भी सपना यहाँ जी सकता हूँ, सो व्हाई नॉट भाई, व्हाई नॉट। एज पर द कोचेज इंस्ट्रक्शंस हमें थोड़ा सा वार्म अप ड्रिल भी करना है भाई, और पता नहीं सांस फूलेगी नहीं फूलेगी, कितना फिट है हम अंदर से, लेकिन थोड़ा वार्म अप ड्रिल करेंगे, थोड़ा फन करेंगे प्लेयर्स के साथ, एक्टिविटी 1 में पार्टिसिपेट करेंगे और अपना टारगेट ये रखेंगे कि हमें थोड़ा मैच खेलने को मिल जाए। अगर मिल जाए तो बढ़िया है, कोच ने देखो मना कर दिया ना, तो वो भी रिकॉर्डिंग में डायरेक्टली दिखाऊंगा, मैंने से नो हंस यू कैन नॉट, वो भी फुल बेइज्जती होने वाली है। लेट्स गो। सो अभी क्या है कि IWL आने वाला है, very few days, I'll say hours are now left. So what is your, you know, I'll say strategy towards your team? What is your point of view that कैसा इंटेंसिटी रहना चाहिए टीम ट्रेनिंग के अंदर, मैन मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, और इस टाइम पे तो आई फील थोड़ा इंजरी क्राइसिस भी, तब यू नो आप उससे थोड़ा डरते होंगे कि इंजरी ना आ जाए, कुछ ना हो जाए इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को स्पेशली। आई कैन सी 1 or 2 players आउटसाइड अभी बैठे हुए हैं, सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? Point of view बोले तो I am very much excited to see how what the output of our preparation is going to be, just like I was in the last season. Okay. And this time, yes, there are coming to man management. We have 2 minor injuries, 2 very important players, so we have just rested them for some time. Okay. And I think they should be back without any trouble. Before match day. Yeah. So the idea now is again preparation. The end part of preparation is to ensure that the girls are in the peak, if not peak, at least 70-80% of their fitness and technical ability, along with tactically or socially बोला जाए, so is everyone on the same page. So that is the only thing we are focusing on right now, and I think the team's preparation has been really well. Majority of that credit goes to the players only, because they have been very successful in making a culture where there is no junior, senior, and everybody is at the same page. So equal. I guess it's going to be exciting. I can assure one thing, that Garhwal FC will be one of the most exciting sides to watch, irrespective of the results in IWL. ओके गाइस, सो IWL के जितने भी गढ़वाल के मैचेस होंगे वो कहाँ होंगे वो सब मैं आपको बाद में शेयर कर दूंगा, बट एक क्वेश्चन और मेरा, अगर आपको एक मतलब डिफरेंस, मतलब पता क्या है, द ऑडियंस व्हिच इज वाचिंग राइट नाउ इज ईदर अमेच्योर, जो बॉलर्स बनना चाहते थे प्रोफेशनल, वो नहीं बन पाए ड्यू टू XYZ सर्कमस्टांसेस, और आप अभी प्रोफेशनल कोच हैं, तो व्हाट इज योर मैसेज टुवर्ड्स देम कि एक ऐसी लर्निंग आपको फील हुई हो कि अगर तुम ये छोटा सा डिफरेंस मेक करोगे तो यू कैन बिकम प्रोफेशनल एज वेल, तो इज देयर एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू द ऑडियंस रिगार्डिंग? Something that I really feel is missing in Indian football right now is the understanding bit about the entire holistic development. ग्रासरूट It is not just कि तुम ट्रेनिंग करो और तुम प्लेयर बन जाओगे. No doubt. It's not just like कि तुम बहुत सारे सेशंस लो तुम अच्छे कोच बन जाओगे. That is not the criteria. I feel that is something that we need to, as a country, change. We need to understand that whatever, as we say in coaching, like technical, tactical, social, physical, mental. तो पांचों चीजें एक तरीके से इम्पोर्टेंट है. पांचों चीजें एग्जैक्टली इम्पोर्टेंट है. पांचों चीजें 100% इम्पोर्टेंट है. तुम ऐसे नहीं कर सकते टेक्निकल टैक्टिकल 10%, 50%, 70% नहीं, और बाकी तीनों बहुत छोटा. यही चीज़ मैं नोटिस भी कर रहा था कि हर एक मतलब ब्रेकफास्ट में आप क्या खा रहे हो, सुबह एक्टिवेशन कितनी सीरियसनेस से कर रहे हो, ट्रेनिंग कितना बढ़िया से, रिकवरी कितना बढ़िया, लाइक एवरी सिंगल स्टेप मैटर्स भाई इन ऑर्डर टू बिकम प्रोफेशनल. जहाँ हम आलस कर जाते हैं वहाँ या तो मेरे जैसे या फिर एक आलस बॉलर बन जाते हैं, या फिर आप एक प्रोफेशनल टीम की तरह ऐसे ट्रेन कर सकते हो गाइस. ठीक है, सो आई गेस इनफ विद द कोच. अभी हम एक्टिविटी 1 करेंगे, दैट विल बी अ पासिंग ड्रिल आई गेस. Yeah, it's like of a technical drill, like a warm up. Okay. But so where the girls get used to the climate, the ground, and all of them come to the same page, because when they start, सबका mood अलग-अलग होता है. सबका, no doubt. So सब that एक activity is for everyone to just cognitively and physically, technically, everybody, in every way to start there. Okay. Thank you so much, coach, for coming. Okay, guys, let's see what's left. सही करा मैंने? ठीक था ना, मतलब बस फिर ठीक है. You got the approval, guys, from Joey. Sorry, Tina, for that confusion. So, how was your first drill? It was good? Yeah.
मौसम बहुत ज़्यादा भयंकर नहीं है? मतलब हमें तो आदत है, हाँ। चेंज वेंज होता रहता है। ये बात तो। वैसे तुम्हें क्या बुला, तुम्हारा निकनेम क्या है दीपिका टीम के अंदर? डीपी 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 है। यार। और वो क्या खाते हैं हम खाने के बाद? अरे यार सेकंड निकनेम कह सकते हो गाइस, दैट इज गुलाब जामुन। आप ये पोस्ट मत करना ये व्लॉग में जाने वाला है। प्लीज। देखो मतलब इट इज रियल। देखा, शी आल्सो एग्रीज। अब तो हो गया। क्या प्लीज चेंज ठीक है। ये vlog- ठीक है गाइस, इसको कट कर देंगे, इसको कट कर देंगे, ये चीज़ कैप्चर होगी, इसको कट किया जाए। ओके भाई, मेरा काम यहीं तक था, मिलते हैं आप लोगों से। तो एक्टिविटी 1 इज डन। अब हमारा काम खत्म हो चुका है, लेकिन तुम लोग जानते हो हमारा टारगेट क्या है गाइस। तो वो कैप्चर करने के लिए और वहाँ थोड़ा सा अपनी अंदर की प्रोफेशनल फीलिंग लेने के लिए हम डटे रहेंगे। कोच से धीरे से साइड में कान में जाके पूछेंगे, सर कैन आई प्ले लिटिल बिट ऑफ 5 to 10 मिनट्स ऑफ मैच। बाकी उनकी ट्रेनिंग और उनकी सब कुछ कैसा चल रहा है, दैट इज़ ऑल्सो फोकस्ड कि उनकी टीम का मोटिव क्या है। आज बिल्डअप मोटिव है तो वो मैच को भी बिल्डअप मोटिव से खेलेंगे। एंड ऑब्वियसली मैं उनके कहते हैं ना कबाब में हड्डी वाला काम कर रहा हूँ। बाकी अगर परमिशन मिल जाए तो लेट्स गो, देखते हैं, मिलते हैं गाइस। आई गेस इट्स द टाइम टू आस्क द कोच। ब्लंटली जाके बेइज्जती कराएंगे, लेकिन पूछना ज़रूर है। कोच, इज देयर एनी टाइनी पॉसिबिलिटी ऑफ मी प्लेइंग अ मैच ऑफ 5 to 10 minutes? नो? We have extra players. You have extra players already? Okay. बेइज्जती हो चुकी है बुरी तरीके से, बहुत बुरी बेइज्जती हुई है, बट दैट्स फाइन। टीम है यार, प्रोफेशनल टीम इज ट्रेनिंग। आई गेस लेट देम गिव सम टाइम, है ना, अपना कंटेंट निकलता रहेगा। और आई गेस या दैट्स इट। अभी इसके बाद हम रिकवरी करेंगे मैच के बाद, तो रिकवरी में मिलते हैं। बाय। गुड भाई, जान निकाल दी भाई। सो या दैट्स इट फॉर आवर ट्रेनिंग सेशन। अभी वी आर हैविंग सम फ्रूट्स, खीरा वगैरह सैलेड। राइट आफ्टर द मैच एक सैलेड होना जरूरी है। नाउ ऑल द गर्ल्स आर गोइंग फॉर रिकवरी, दे आर गोइंग फॉर आइस बाथ। मैंने ये बोला भाई 2-3 मिनट मेरे को भी दे देना। मैंने पहले ही बोला था मैं तुमको ना कबाब में हड्डी वाली फीलिंग दूंगा इन्हें। फाइनली आपने। रिकवरी के बाद हॉस्टल जाएंगे, लंच है वहाँ पर। लंच के बाद टोटल रिकवरी टाइम। सो शाम को दे हैव देयर रिफ्लेक्शन सेशन, वो करके लॉन्ग एंड अभी दीपिका से मिलेंगे राइट आफ्टर हर रिकवरी। एंड लेट्स आस्क हर कैसा रहा सेशन, कैसी रही रिकवरी एंड व्हाट शी विल डू व्हेन शी विल रीच बैक। लेट्स गो। फुल हेड ऊपर रखना है बस, नाटी नीचे। गो गो गो। हाँ तो भाई जस्ट अभी लंच करके होटल आए, पहले लंच किया, कमरे में बैठ गए हैं, नहाने के लिए गीज़र ऑन कर दिया है। लेकिन मीना फट गई भाई, हालत ख़राब हो गई मेरी कि भाई कैसे, मतलब यू हैव टू थिंक ओनली अबाउट फुटबॉल, नथिंग एल्स भाई। दिस बिकम्स योर जॉब भाई, चाहे वो कोच हो, प्लेयर हो, कोई भी मैनेजमेंट का कोई भी बंदा हो, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड फुटबॉल। प्रोफेशनल क्लब के अंदर इट्स एक अकेडमी ऐसी, मतलब तुम्हारा ऑफिस बन जाता है ये एक रूटीन बन जाता है भाई। वो तो अब चलो कल रेस्ट डे है, लेकिन मेरे को ये सब देख के इतना समझ आया ना कि भाई कैसे ऑपरेट होता है फाइनली प्रोफेशनल क्लब, कैसे ऑपरेट होता है ऑन अ वेरी लोअर लेवल एल से। अभी तो इन सब के पास बहुत बजट और सब कुछ इंक्रीज़ होगा, तब कितनी सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी, प्लेयर्स पे भी, सोशल मीडिया के लिए भी, मार्केटिंग के लिए भी, फिर कोचेस के स्टार्स, एनालिसिस के अलग इक्विपमेंट्स, इतनी चीज़ें टू हैंडल होती हैं। हर एक प्लेयर का खाना देखना, सब कुछ ऑब्जर्व करना, रिफ्लेक्शन करना, पूरे मैच की रिकॉर्डिंग के बाद कोच बैठ के उस 1.5 घंटे 40 मिनट 1 घंटे की रिकॉर्डिंग देखेगा, शाम में रिफ्लेक्शन सेशन होगा, उसके अंदर सब समझाएगा क्या क्या चीज़ें नोट डाउन करनी है। इट इज़ अ लॉट भाई। लेकिन भाई मेरे लिए ना वन ऑफ द बेस्टेस्ट एक्सपीरियंस था कि मैं इस पूरी एक रूटीन को थोड़ा फॉलो कर पाया। अभी शाम में एक रिफ्लेक्शन सेशन है अराउंड 7 o'clock, और वहाँ पर क्या होगा वो भी मैं फ़ोन में दिखाऊंगा कि क्या रिकॉर्ड, मतलब कोच किस बारे में बात करते हैं, उसका थोड़ा सा जस्ट आपको बताऊंगा। अभी सब सोने जा चुके हैं, तुम्हारा भाई भी सोने जा रहा है। अगले 2-3 घंटे की एकदम मौत होने वाली है, सीधा स्नैक्स टाइम पर उठेंगे। लंच के अंदर वी हैड चावल, आलू की सब्जी, अचार, और भी 2-3 चीज़ें और थी, रोटी भी थी, ठीक है। तो दे वर गुड फूड, फाइबर था साथ में, कार्ब्स थे, लाइट कार्ब्स थे, फाइबर था,
और अच्छा खाना था भाई, एकदम कार्ब्स सब बढ़िया लगा मुझे खाने में। बस ये है कि हम वेजिटेरियंस के पास ऑप्शन कम होते हैं, जितने भी सारे नॉन वेजिटेरियंस थे दे हैड देयर ओन चिकन नॉन वेज वगैरह सब था। तो एज अ प्रोफेशनल एथलीट यू हैव टू कैरी योर ओन प्रोटीन, सब कुछ विद यू, विद योरसेल्फ, यू नो। सो या दैट्स इट। अभी तुम्हारा भाई जा रहा सोने, उठेगा, फिर रिफ्लेक्शन सेशन होगा और उसके बाद बात करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं। रिफ्लेक्शन सेशन चल रहा है, ऑन स्टार्ट होने वाला है, मतलब थोड़ा सा लेट है हम। तो अभी देखते हैं रिफ्लेक्शन सेक्शन में क्या सिखाया जाएगा, एंड आफ्टर दैट विल गेट बैक दैट द व्लॉग एंड होने वाला है। व्हाट हैपेंड टू ऑल डे टुडे, लेट्स सी दैट। Just 5-10 minutes. I want to make it clear that why are we here. है ना? Last time also we did it. So just to quickly connect it. ठीक है, send the notes later. ऐसे ही बात कर लेते हैं. So what is the purpose of us being here? क्यों हम लोग last year भी I spoke about this. What is the purpose of us being here? ओके, सो हम इस व्लॉग के लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड द व्लॉग। नाउ अभी रिफ्लेक्शन सेशन खत्म हुआ और हमें काफ़ी चीज़ें, मतलब मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा भाई। पूरे दिन कैसे एक प्रोफेशनल एथलीट रहता है, खाने पीने से लेके अपने कोचिंग ट्रेनिंग सेशन से लेके, और सब कुछ इतना इंपॉर्टेंट होता है, हर एक स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट लास्टली दीपिका पाल ने हमें स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था, बीच में ज्वाइन किया था, फिर बीच में गायब हो गई थी, और फिर मेरे को अपनी टिप्स देनी पड़ रही थी जो शायद नूब्स हो। तो मेरे को बस लास्ट, दीपिका अभी हमने एक रिफ्लेक्शन सेशन कंप्लीट करके आए हैं। आई वॉन्ट यू टू टेल टू द ऑडियंस कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, इसमें क्या सिखाया जाता है। I think वो बनते नहीं है, कट हो गया, स्टार्ट। I think reflection बहुत important होता है। I mean, तुमने पूरे दिन में क्या किया है, what you did on the field, even if you're not playing, off the field also you can do, but like we are training, we reflect our own things, what we did wrong, what we did right, and come with a new solution, how we can make things right. So it is very important, and we do it all together with the team, so everybody would know what is going on wrong and what can we do right. So yeah, it is really important. आई जस्ट वांट टू नो वन मोर थिंग कि जब फील्ड पे आप होते हो, नो प्रॉब्लम, वैसा ही है, ठीक है। आई जस्ट वांट टू नो वन मोर थिंग कि जब आप फील्ड पे होते हो, समटाइम्स होता है आप लोगों को सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे होते हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है सामने वाली टीम से, और आपको समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करें उस वक्त। सो ऐसा क्या आप अपने दिमाग में उस वक्त पर्टिकुलर माइंड पे क्या सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करने का आपका तरीका रहता है? लाइक सबका अपना अपना होता है। अगर मैं अपना पर्सन बताऊं कि अगर मैं फील्ड पे फंस रहा हूं तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पासेस खेलने चाहूँ, राइट, बट ज़्यादा पासेस खेलूँ या थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करूँ। बट व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू एज अ मिडफील्डर व्हेन यू गेट स्टक, व्हेन यू नो सामने वाला ओपोनेंट ज़्यादा प्रेस कर रहा है या नहीं हमें बॉल लेने दे रहा है, ज़्यादा देर पोजीशन रखने नहीं दे रहा है, तो एग्जैक्ट मोमेंट पे व्हाट यू थिंक कि इस चीज़ करने से सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, एक क्या ऐसा सोचते हो? I think उस मोमेंट पे जब ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, तुमसे गलतियाँ हो रही हैं, देन यू शुड मूव टू योर बेसिक्स। आई मीन तुम ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो चीज़ों को, अब ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो चीज़ों को, और अपने बेसिक्स पे आ जाओ। नॉर्मल पासिंग सबको आती है, ड्रिबलिंग आती है, अपने बेसिक्स से खेलो। फिर जब तुम थोड़ी देर में 1-2 मिनट में कॉन्फिडेंस वापस आएगा, तो देन अगेन डू द थिंग्स यू वांट टू डू। सो दैट्स व्हाई व्हाट आई फील इज कि भाई फुटबॉल खेलना मुश्किल हो, फुटबॉल खेलना बहुत इजी हो सकता है, लेकिन बेसिक फुटबॉल खेलना उतना ही डिफिकल्ट होता है, एंड आई होप यू एग्री फ्रॉम मी, राइट। सो या दैट्स इट फॉर द व्लॉग, एंड दैट्स इट कि पूरा एक दिन एज अ प्रोफेशनल एथलीट आप कैसे रहते हो। मेरे को तो बहुत मजा आया, बट एक चीज समझ में आई, एक रूटीन है भाई ये, यू नो यू हैव टू wake up every single day, live with the same routine। बीच में आपको एक बार रेस्ट डे जरूर मिलेगा, बट उसके अलावा आपका वही है, रिफ्लेक्शन है, ट्रेनिंग है, खाना है, अगेन स्लीप, देन अगेन वेक अप एंड सेम ऑल द थिंग्स। तो क्या अगर आप ये करते हुए बोर हो रहे हो तो क्या प्रोफेशनल एथलीट बनने के लायक हो? ये क्वेश्चन तुम अपने से पूछना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू दीपिका।